Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start our new topic of 11th grade biology, chapter 2nd. But today we will discuss about the proteins. First of all, हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या हैं, हमारी बॉडी में कितने % इनकी इन्वॉल्वमेंट है बॉडी फॉर्मेशन के अंदर, क्या क्या बॉडी के अंदर ये रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल कौन कौन से प्ले करते हैं, फंक्शनल रोल कौन कौन से प्ले करते हैं। इंशाल्लाह हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रोटीन की फॉर्मेशन देखेंगे कि प्रोटीन किस तरह के माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है। हम इसके अंदर जो बॉन्डिंग है इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम अगर बात करें प्रोटीन्स की डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वन थिंग अगर हम एक सेल के ड्राई वेट की बात करें, सेल के ड्राई वेट की बात करें, उसके अंदर से एक्वस मीडिया या बाकी मटेरियल्स को एक दफ़ा इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास सेल का डियर स्टूडेंट्स 50% वेट ऑलमोस्ट जो है वो प्रोटीन्स कंसिस्ट करती हैं। सेल का अगर ड्राई वेट लेंगे हम तो ड्राई वेट हमारे पास 50% एक सेल का निकलेगा एस्टिमेटेड। तो इसी तरह से अगर हम पूरी बॉडी को फिर एक सेल से, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो हम अगर अपनी पूरी बॉडी की तरफ देखेंगे इट्स मीन दैट कि 50% हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स को हम फर्दर डिटेल में देखने से पहले हम प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे कि प्रोटीन्स किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट वन थिंग डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चरल रोल देखेंगे हम, डिफेंस के अंदर किस तरह से बॉडी हमारी जो है वो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो हेल्प करेंगी। ट्रांसपोर्टेशन, कौन सी पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पे, हमने फर्स्ट वन थिंग स्ट्रक्चरल रोल की बात की, डिफेंस की बात की, ट्रांसपोर्ट की बात की, कुछ जो ऑर्गेनेलिज हैं जो इसकी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर, मतलब सेल का जो ढांचा बनता है, हम उसमें भी बात करेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट वन, यहाँ से हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल रोल के अंदर। स्ट्रक्चरल रोल में डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें सेल मेम्ब्रेन की, मीन टू से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो 60 to 80% उसके अंदर प्रोटीन्स हैं। अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक नज़र दौड़ाएं, उसको रिव्यू लें, तो 60 to 80% उसके अंदर प्रोटीन्स हैं। इसी तरह 20 to 40% लिपिड्स हैं। तो फर्स्ट वन थिंग हमारे पास आ गया स्ट्रक्चरल रोल के सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन से मुराद जो माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, तो जितनी ऑर्गेनेलिज जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, तो डियर स्टूडेंट्स उनमें क्या है, प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। अब इसमें हम फर्दर मोर देखें, अगर स्ट्रक्चरल रोल के अंदर आपको पता है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बनाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन्स की, जिसमें कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज और प्रोटीन्स का। इसी तरह हम दूसरी बात करें ग्लाइकोलिपिड्स की, तो ग्लूकोज और लिपिड्स की एसोसिएशन। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम बात करें लिपोप्रोटीन्स की, लिपिड्स और प्रोटीन्स की एसोसिएशन। तो यहाँ पे हमने देखा ग्लाइकोप्रोटीन्स, वी नो वेरी वेल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, तो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही है यहाँ पे।
आगे डियर स्टूडेंट हम डिफेंस की बात करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे एंटीजेंस की। एंटीजेंस, कोई भी हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर होती है, मसलन कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई भी इन्वेडिंग माइक्रोब है जो हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो वी नो वेरी वेल दैट इज डेफिनेटली प्रोटीन इन नेचर। लेकिन हमारी बॉडी एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या बना देती है? डिफेंस मॉलिक्यूल्स, जो कि एंटीबॉडीज कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज क्या हैं? ये हमारे डिफेंस के अंदर जो रोल प्ले करती हैं एंटीबॉडीज प्रोटीन इन नेचर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट, वी नो दैट हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमें पता है कि इनहेलेशन में जब हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन जो है गैसियस एक्सचेंज का फिनोमेना होता है, तो जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने वाला है हेड टू टो, वो हीमोग्लोबिन है। दैट इज व्हाट? दैट इज प्रोटीन। हम आगे इसको डिटेल में लेके चलेंगे। तो फर्स्ट वन थिंग, और वापसी जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा तो उसके साथ थोड़ी सी क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की भी आएगी। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट के अंदर रोल प्ले करेगा। अब हम यहाँ पे एंजाइम्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, हमें बहुत अच्छे से पता है, हम प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ के हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। कुछ एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं होते, लेकिन वो एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम। लाइक दैट आरएनए मॉलिक्यूल्स आर नॉट मेड अप ऑफ विद प्रोटीन्स, दे आर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो वो जब हम इस चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पे जाएंगे इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम्स। तो वी नो वेरी वेल ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। करते क्या है एंजाइम्स? स्पीड अप करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। मतलब हमें पता है मेटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या आता है? एनाबॉलिज्म और दूसरा डियर स्टूडेंट्स कैटाबॉलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स और ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर। इस तरह से हमने देखा कि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसके फंक्शंस के बाद, तो आप इसको शॉर्ट के तौर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो आपने डियर स्टूडेंट्स उसमें स्ट्रक्चरल रोल, उसमें डिफेंस रोल जो कि एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में, उसमें ट्रांसपोर्ट का रोल जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दी, उसमें एंजाइम्स का रोल जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्पीड अप करते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स मूव करेंगे इसकी कंपोजिशन की तरफ कि प्रोटीन्स बनती कैसे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनके बनने में और किस तरह से इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट वन थिंग डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड से हम बात स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल रोल जो कंपोजिशन हम देखेंगे, अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी के अंदर हैं जो कि मिल के वो प्रोटीन्स बनाएंगे, मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाएंगे। किस किस तरह की प्रोटीन्स बनेंगी, कितनी टाइप्स की बनेगी, दैट इज़ जस्ट डिपेंड अपॉन द mRNA। तो फर्स्ट वन थिंग, हम अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ? 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। लेकिन ये सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, कुछ और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रोटीन से डायरेक्टली हमने इनको कॉन्टैक्ट में लेके जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट MCQ जो आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है, हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी सेल्स। तो टोटल टाइप जो अमाइनो एसिड थी वो 170 हैं जो डिफरेंट सेल्स में अवेलेबल है। लेकिन आउट ऑफ 170, 25 अमाइनो एसिड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स।
ये 25 170 में से डियर स्टूडेंट्स 25 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन का हिस्सा है, डिफरेंट प्रोटीन्स का हिस्सा है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ लेके जाना चाह रहा हूँ जो आपको एक्सप्लेन करूँगा, कंफ्यूज ना हो, समझें। 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। इसके बाद इनमें से जो 170 में से 25 जो हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। लेकिन इन 25 में से अब मैं यहाँ पे एक और नई बात करने चाह रहा हूँ। अगर ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो 10,000 डियर स्टूडेंट्स, 10,000 different type of proteins. Another very important MCQ, how many types of present in human body? In human body different 10,000 different type of proteins are present in human body. तो इन 10,000 में से ये बनेंगी कैसे? इन 25 अमाइनो एसिड्स में से ये डिफरेंट प्रोटीन्स बनेगी। कैसे बनेगी इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इन 10,000 में से, अगर हम बात करें कि 90% या मोर देन 90% प्रोटीन्स, वो डियर स्टूडेंट्स 20 अमाइनो एसिड्स हैं। ज़्यादातर जो प्रोटीन्स बनती हैं, हम इन 10,000 को अगर जस्ट इमेजिन हम कह लें कि इनमें से 9,800 समथिंग या 9,500 समथिंग वो पहले हमने डिवाइड किया, 25 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब उनमें से जो ज़्यादातर प्रोटीन्स मिलके बनती हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं। अब डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे अमाइनो एसिड के जर्नल स्ट्रक्चर की। अमाइनो एसिड के जर्नल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स हमें कुछ चंद एक चीज़ें लाइक दैट उसमें कंपलसरी है, उसमें अमाइन ग्रुप एक होगा, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। हम जर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ज़रा। यहाँ पे फर्स्ट वन हमारे पास कार्बन, यहाँ पे हमारे पास अल्काइल चेन R, ओके। यहाँ पे हमारे पास अमाइन ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल होगी। ये जो कार्बन है डियर स्टूडेंट्स, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे ये जर्नल स्ट्रक्चर है हमारे पास एक अमाइनो एसिड का। इससे पहले हम इसकी बॉन्डिंग की तरफ जाएं, पहले हम इसको समझ लें। हर अमाइनो एसिड के अंदर अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसी तरह से हाइड्रोजन ये अवेलेबल होंगे। लेकिन टाइप्स की जब बात आती है कि हमने कहा जी 170 टाइप हैं, फिर उसमें से 25 जो है वो प्रोटीन्स के बनाने में हिस्सेदार हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटीन्स बनती हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं। तो इनमें डियर स्टूडेंट्स जो चेंज आएगी वो यहाँ पे आएगी, इस R पे। ये R जो है अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी की बेस पे हम फर्दर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यहाँ पे किस तरह से एक जर्नल स्ट्रक्चर हमने जो अमाइनो एसिड का ड्रॉ किया था। मैं यहाँ पे फिर भी उसको छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ। कार्बन थी हमारे पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और हमारे पास अमोनिया थी और हमारे पास हाइड्रोजन था। अब हम इसी को आगे फर्दर मोर लेके चलेंगे। देखिएगा ज़रा यहाँ पे इसकी बेस पे हम डिफरेंट दो अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन डियर स्टूडेंट, इन केस ऑफ ग्लाइसिन, R हमने पढ़ लिया, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। तो फर्स्ट वन थिंग मैं इसी को ओपन करके बना देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास N आ गया और यहाँ पे हमारे पास H आ गए, ओके। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, कार्बन आ गया और इसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड O एंड H, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। ये हमारे पास अल्फा कार्बन आ गया और इसके बाद ये हमारे पास इसके साथ ये जो R है यहाँ पे आना है। अब हमने यहाँ से इसको ओपन कर लिया इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ ग्लाइसिन यहाँ पे आएगा जस्ट H। अब हम दूसरा अमाइनो एसिड बनाते हैं। ये एक अमाइनो एसिड कंप्लीट हो गया। देखें ज़रा NH2, ओके,
कार्बन, इसी तरह से हमारे पास जो जर्नल था H हाइड्रोजन, और R की जगह पे अल्काइल ग्रुप में इन द केस ऑफ ग्लाइसिन हमने यहाँ पे पुट कर दिया H। लेकिन अब हम दूसरा अमाइनो एसिड ड्रॉ करने जा रहे हैं ग्लाइसिन के बाद, सेकंड वन दैट इज एलानिन। अब एलानिन पहले उसी तरह से अमाइन ग्रुप हम लेंगे यहाँ पे H, ओके, ये नाइट्रोजन आ गया हमारे पास, ये COOH, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे O मिसिंग था पहले, ओके। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसी तरह नाइट्रोजन, अमाइन ग्रुप हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट का कार्बन आ गई, अल्फा कार्बन, इसी तरह हमारे पास COO और यहाँ पे OH, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा जो अल्फा कार्बन था उसके साथ उसी तरह से हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स बात वहीं पे आ गई बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर R वाली। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ एलानिन डियर स्टूडेंट्स वी विल पुट CH3। तो हमने यहाँ पे दो जो है वो अमाइनो एसिड्स ड्रॉ किए। यहाँ पे देखें ग्लाइसिन जो कि यहाँ पे H रखता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। एलानिन दूसरा अमाइनो एसिड जिसमें बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है लेकिन सिर्फ यहाँ पे CH3 है। अब डियर स्टूडेंट हम इसकी बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे। इसकी बॉन्डिंग के अंदर डियर स्टूडेंट हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से और बाकी हमारे पास बॉन्डिंग हो जाएगी। किस तरह से हम फर्दर मोर देखते हैं। अब बॉन्डिंग के अंदर हम यहाँ पे फर्दर मोर चलेंगे और हम इसको ड्रॉ करेंगे दोबारा से। ये हमारे पास इसी तरह से हाइड्रोजन आ गया और इसी तरह से हमारे पास कार्बन आ गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन कार्बन, ये हमारे पास उसी तरह से H, ये हमारे पास उसी तरह से ग्लाइसिन के अंदर H, और यहाँ पे अब हमारे पास डबल बॉन्ड O जो हमारे पास बचा हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये वाटर निकल गया। अब ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, इनके दरमियान हो जाएगी बॉन्डिंग। ये नाइट्रोजन आ गया और इसका यहाँ पे बचा हुआ एक हाइड्रोजन तो वाटर के अंदर ही मूव हो गया, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देते हैं, ओके, ये लग गया। इसके बाद बाकी सेम उसी तरह से हमने ड्रॉ कर देना है। ये हमारे पास कार्बन, उसका हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 जो एलानिन का था, और बाकी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये जो स्ट्रक्चर अब बन गया है हमारे पास डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट फर्स्ट वन थिंग, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बन गया ये पेप्टाइड बॉन्ड। एक ये अमाइनो एसिड और एक ये अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड के मिलने से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन गई ग्लाइस एलानिन, और ये एक क्या है, डाई पेप्टाइड है, डाई। ओके, ये हमारे पास एक डाई पेप्टाइड बन गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जब 3 अमाइनो एसिड मिल जाएंगे ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड, 5 मिल जाएंगे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, डिका और नैना। इसी तरह तो पॉलीपेप्टाइड चेन, जब हमारे पास अमाइनो एसिड्स बढ़ जाएंगे तादाद में, एक लेंथ में आ जाएंगे, एक सीक्वेंस में आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड आर द बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स। तो अमाइनो एसिड जब काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। और प्रोटीन्स को की टाइप्स डिपेंड करती हैं किस किस तरह के अमाइनो एसिड उनके अंदर हैं, कौन कौन सी टाइप के अमाइनो एसिड उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, उनकी बेस पे हम डिफरेंट प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं। मसलन हमें इंसुलिन प्रोटीन की बात करें, इंसुलिन की बात करें
तो हमें पता है पैंक्रीज से इंसुलिन जो है वो रिलीज होती है। तो इंसुलिन डियर स्टूडेंट्स 51 अमाइनो एसिड्स पे कंसिस्ट करती है, 51। इसमें 2 चेन्स होती हैं, एक जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स की होती है, एक 31 अमाइनो एसिड्स की होती है। तो इस तरह से 51 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन की बात करें तो उसमें डियर स्टूडेंट्स 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। हर अल्फा चेन 141 अमाइनो एसिड्स पे कंसिस्ट करती है, हर बीटा चेन 146 अमाइनो एसिड्स पे। तो 2 टाइम्स अगर इनको मल्टीप्लाई जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 ही बीटा चेन्स हैं, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 574 अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। एक डाईपेप्टाइड के अंदर, सॉरी, एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होंगे। इनका सीक्वेंस फिक्स होगा। एक भी अमाइनो एसिड आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स, एक भी अमाइनो एसिड अगर रिप्लेस हो गया, रिमूव हो गया, कोई भी उसके अंदर डेफिशिएंसी होगी किसी किस्म की भी, तो डियर स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने से फेल हो जाएगी। तो इट्स मीन दैट हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो कि बेस करती हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और लास्ट में बेटे मैं बताऊंगा आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हमने देखा इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स थे और हमने देखा हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स थे। टुडे वी हैव डन बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू।